माँ का अर्थ है लक्ष्मी। कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग और ऊपर नित्य भोग, उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्म माया पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर जो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक हैं, वो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीवन कोटि और ऊपर ईश्वर कोटि, नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष, नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है, वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण करने के बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वह ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे के लोगों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो, भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हो, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उसके ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, सोच, अहिंसा और दया की ये चार पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के ऊपर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि और मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ हैं, ये कारण आदि में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्रिया रूप वृषभाकार धर्म कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश्वर जो अपनी अपनी आयु हैं, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है और न रात, न जन्म है और न मरण। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध से आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनके ऊपर फिर कारण रूप भगवान विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी भगवान रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण विश्व शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक हैं और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। ये सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर क्रिया अनुग्रह करते हैं। वे स्व आत्मा राम हैं और समाधि रूप आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान रहते हैं। कर्म, धर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कार्यों में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। स्व आत्मा रूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्व आत्मा राम स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धियों को दूर करते हैं, उसी प्रकार कृपा करने से कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं।
अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप स्व आत्मा राम प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः भगवान नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वयं वेद शिव वैभव है, उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको श्री शिव की कृपा से ही हो सकता है, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जाप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात भगवान शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह भगवान शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर भगवान शिव रूप ही है, अतः उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो भगवान शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जाप कर लेता है उसके शरीर को उतना उतना ही भगवान शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही रूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव रूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। पराशक्ति वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इसका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति स्वरूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए भगवान शिव और मां शक्ति का पूजन करता है। वह मूल रूप की भावना करने के कारण भगवान शिव का ही रूप है। शिव भक्त भगवान शिव मंत्र रूप होने के कारण भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव गोपासक भगवान शिव की सेवा करता है उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5 या 10 सौपत्निक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में और मंत्र में भगवान शिव की भावना रखते हुए उन्हें भगवान शिव और मां शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। अध्याय 17 बंधन और मोक्ष का विचेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, भगवान शिव एवं गुरु शब्द की व्यतु उत्पत्ति तथा भगवान शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ श्री सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणा आत्मक अहंकार और 5 तन्य मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकाटयाष्टक घटक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और भेद के कारण से 3 प्रकार जानना चाहिए। स्थूल शरीर, जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां भोग प्रदान करने वाला कारण शरीर, आनंदमय की अनुभूति करने वाला कहा गया है।
जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और दुख, पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवात भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सधवन एवं आराधना करनी चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं, उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे है वो भगवान परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार भगवान शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे भगवान शिव कहे गए हैं। भगवान शिव ही सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण तथा निष्प्रह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना, उनके भीतर अनंत शक्तियों को धारण करके महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें तो भगवान शिव ही परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के ही उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, भगवान शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में भगवान शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका यह कृपा प्रसाद सत्य होता है। भगवान शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्व आत्मा राम से विराजमान होता है। परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर